2022 में आईपीएल की विजेता रही गुजरात टाइटंस। क्या कोई भी 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट करके 20 करोड़ कमाने पर इतना खुश हो सकता है, या फिर इसके पीछे कहानी कुछ और ही है? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी और जो आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग भी है। यहाँ पर किसी भी टीम के मालिक को अपनी टीम बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और अगर उनकी टीम फाइनल भी जीत जाती है तो विनिंग प्राइस के नाम पर उनकी टीम को मिलता है एक छोटा सा अमाउंट, 20 करोड़ रुपीस। पिछले साल की विनर रही गुजरात टाइटंस के ओनर सीबीसी कैपिटल पार्टनर्स ने अपनी टीम को बनाने के लिए 5,625 करोड़ रुपए खर्च किए थे, और फाइनल जीतने के बाद उनकी टीम को 20 करोड़ रुपए की ट्रॉफी मिलती है, जिसका 50% उनको खिलाड़ियों के साथ शेयर करना पड़ता है। तब उस टीम के मालिक के पास बचते हैं केवल 10 करोड़ रुपए। तब क्या 5,625 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद सीबीसी कैपिटल पार्टनर्स ने केवल 10 करोड़ रुपए ही कमाए? नहीं दोस्तों, बिहाइंड द सीन कुछ अलग ही चल रहा है। वास्तव में आईपीएल के पास पैसे कमाने के इतने सारे तरीके मौजूद हैं कि उनके सामने 5,625 करोड़ रुपए एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि आईपीएल आपकी नज़र में क्या है, आप किस नज़रिए से आईपीएल को देखते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए, एक स्पोर्ट्स की तरह, या फिर एक बिजनेस मॉडल की तरह? तो दोस्तों, स्पोर्ट्स के साथ साथ ये एक बहुत ही बड़ा बिजनेस मॉडल है। तो आइए दोस्तों समझते हैं इस पूरे बिजनेस मॉडल को। आईपीएल के शुरू होने से पहले 2007 में जी एंटरटेनमेंट ने एक क्रिकेट लीग शुरू की थी, जिसका नाम था आईसीएल यानी कि इंडियन क्रिकेट लीग। और इसका भी कॉन्सेप्ट आईपीएल के जैसा ही था, जिसमें शहरों के नाम पर टीमें बनाई जाएंगी, खिलाड़ियों को उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बोली लगाकर खरीदा जाएगा, और फिर आपस में उनके मैचेस कराए जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेटर्स इस लीग में पार्टिसिपेट भी करना चाहते थे, जिसका मेन रीज़न ये था कि आईसीएल खिलाड़ियों को अच्छे खासे पैसे ऑफर कर रहा था। लेकिन बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, उसके लिए ये बात बहुत ही ज़्यादा टेंशन देने वाली थी, क्योंकि खिलाड़ियों को यहाँ पर अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, और सीधी सी बात है, खिलाड़ियों को जहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा वो वहाँ जाएंगे। और इस तरह बीसीसीआई, जो इंडिया में क्रिकेट को कंट्रोल करता है, उसकी जगह जी एंटरटेनमेंट क्रिकेट को कंट्रोल करने लगता। और ये सब बातें सोचकर बीसीसीआई एकदम डर गया, और उसने प्लेयर्स को चेतावनी दे डाली कि कोई भी प्लेयर अगर आईसीएल खेलेगा तो उसको इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। और इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस से खिलाड़ियों को मजबूर होकर आईसीएल को बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया कहना पड़ा। फिर इसके एक साल बाद ललित मोदी, जो कि उस समय बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट रहे थे, इन्होंने आईसीएल के कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू किया, और उस समय के प्रेसिडेंट रहे शरद पवार की हेल्प से आईसीएल में कुछ चेंजेस करके 2008 में आईपीएल की शुरुआत कर डाली, जो कि आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। और बीसीसीआई के लिए भी ये एक गोल्ड माइन के जैसी है, क्योंकि बीसीसीआई का 60% रेवेन्यू आईपीएल के थ्रू ही आता है, यानी कि बीसीसीआई की 60% कमाई आईपीएल से ही होती है, और बाकी 40% इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट से होती है। लेकिन आईपीएल इतने सारे पैसे कमाता कैसे है? तो आइए दोस्तों आपको समझाते हैं इस पूरे बिजनेस मॉडल को। दोस्तों, हम आईपीएल को या तो किसी टीवी चैनल या फिर किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, और इंडिया में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी को देखते हुए टीवी चैनल्स या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म कंपनीज आईपीएल के मीडिया राइट्स बाय कर लेती हैं, यानी कि आईपीएल को अपने चैनल पर या फिर अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ब्रॉडकास्ट करने का हक। और अब इनके अलावा कोई भी चैनल आईपीएल को नहीं दिखा सकता, क्योंकि जब मैच ब्रॉडकास्ट होता है तब बहुत सारे लोग टीवी के सामने बैठ जाते हैं, और इस तरह उस चैनल की व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसी से इनको सबसे ज़्यादा फायदा होता है। ऐसे में कौन सी चैनल कंपनी चाहेगी कि उसकी व्यूअरशिप ना बढ़े, और वो कूद पड़ती हैं आईपीएल के मीडिया राइट्स या फिर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने के लिए, और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उसको ये राइट्स मिल जाते हैं। 2008 से लेकर 2017 तक, यानी कि 10 सालों के मीडिया राइट्स सिर्फ सोनी चैनल के पास थे, और इसके लिए सोनी चैनल ने 2008 में 8,200 करोड़ रुपए की सबसे महंगी बोली लगाकर ये राइट्स खरीदे थे। और फिर आगे चलकर 2018 से लेकर 2022 तक, यानी कि 5 सालों के लिए ये मीडिया राइट्स स्टार स्पोर्ट्स ने सबसे महंगी बोली लगाकर खरीद लिए थे, जिसके लिए उसने 16,400 करोड़ रुपए खर्च किए थे।
और उस समय ये डील बन गई थी टीवी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील, क्योंकि टेलीविजन की हिस्ट्री में अभी तक इससे महंगा कोई सौदा ही नहीं हुआ था। और करंट में ये मीडिया राइट्स स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा ने अगले 5 सालों यानी कि 2023 से 2027 तक के लिए खरीद लिए हैं, जिसके लिए इन दोनों ने मिलकर 48,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसमें रिलायंस ने अपने OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर यह मैच दिखाने के लिए 23,758 करोड़ रुपए और स्टार स्पोर्ट्स ने अपने चैनल पर यह मैच दिखाने के लिए 23,575 करोड़ रुपए दिए हैं। ये अमाउंट लगातार बढ़ता ही जा रहा है और कई चैनल्स भी हर साल इसके मीडिया राइट्स खरीदने के लिए करोड़ों रुपए लेकर लाइन में लगे रहते हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि इंडिया में क्रिकेट बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इन मीडिया राइट्स को बेचने पर BCCI के पास इससे जो पैसा आता है उसका 50% वो IPL फ्रेंचाइजीज यानी कि टीमों में बांट देती है और बाकी 50% BCCI अपने पास खुद रखता है। अब यहाँ पर आपको ये तो पता चल गया कि IPL के मीडिया राइट्स या फिर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचने से BCCI और IPL की टीमें बहुत सारा पैसा कमा लेती हैं। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये चैनल्स आखिर इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं, इनको क्या फायदा होता है। तो दोस्तों चैनल्स भी यहाँ पर इसलिए इतने बड़े अमाउंट में पैसा खर्च करते हैं क्योंकि उनकी भी यहाँ पर करोड़ों में कमाई होती है और ये कमाई होती है एडवर्टाइजमेंट से। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिस चैनल पर मैच चलता है उसकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कई बड़ी बड़ी कंपनीज उस चैनल पर अपने एड्स चलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार रहती हैं और मैच के दौरान ये चैनल्स उनके एड्स चलाकर जम के पैसा कमाते हैं। 2021 में IPL के मीडिया राइट्स स्टार स्पोर्ट्स के पास थे, तब वो 10 सेकंड्स की एड के लिए कंपनी से 18 लाख रुपए तक चार्ज करते थे। और अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे IPL के दौरान चैनल्स की कितनी कमाई होती होगी। कहने का मतलब ये है कि BCCI और IPL की टीमें तो इससे पैसा कमाती ही हैं, साथ में चैनल्स की भी यहाँ पर बहुत ही बड़े लेवल पर कमाई होती है। अब बात करते हैं IPL की कमाई के अदर सोर्सेज के बारे में। तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के अलावा IPL की कमाई होती है टाइटल स्पॉन्सरशिप से। टाइटल स्पॉन्सरशिप जैसे कि इस बार IPL के पहले टाटा का टाइटल आ रहा है, इसी को खरीदना टाइटल स्पॉन्सरशिप कहलाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज IPL के साथ अपने नाम को जोड़ने के लिए ही करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, जैसे कि टाटा IPL। इससे कंपनीज को फायदा मिलता है क्योंकि क्रिकेट की पॉपुलैरिटी की वजह से कई लोगों के दिमाग में इन कंपनीज के नाम घूमने लगते हैं और इस तरह से ये कंपनी फेमस हो जाती हैं। 2008 से 2012 तक टाइटल स्पॉन्सरशिप DLF के पास थी, जिसके लिए वो BCCI को हर साल 40 करोड़ रुपए देता था। 2013 से 2015 तक ये टाइटल स्पॉन्सरशिप पेप्सी के पास रही और इसके लिए पेप्सी हर साल BCCI को 79 करोड़ रुपीस देता था। 2016 और 2017 में वीवो ने भी इस टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए हर साल 100 करोड़ रुपए पे किए और फिर दोबारा 2018 और 2019 के लिए वीवो ने ही फिर इसकी टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदी, जिसके लिए अब उन्होंने 440 करोड़ रुपए हर साल पे किए, यानी कि 2017 के मुकाबले से 4 गुने से भी ज्यादा। इसके बाद 2020 में ड्रीम 11 ने 220 करोड़ रुपए दिए और फिर 2021 में वीवो की फिर से एंट्री होती है और 2021 के लिए ही केवल वीवो IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदने के लिए 440 करोड़ रुपए खर्च करता है और करंट में ये टाइटल स्पॉन्सरशिप टाटा के पास है, जो कि 2022 और 2023 तक के लिए है, जिसके लिए टाटा ने BCCI को 670 करोड़ रुपए दिए हैं। मतलब कि IPL के साथ कंपनी के नाम भर जोड़ने के BCCI को यहाँ पर कई 100 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। टाइटल स्पॉन्सरशिप के अलावा BCCI डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर, स्ट्रैटेजिक टाइम आउट पार्टनर और अंपायर पार्टनर जैसे कई सारे तरीकों से पैसा कमाता है और इस तरह से होने वाली टोटल अर्निंग का भी 50% IPL फ्रेंचाइजीज यानी कि IPL की टीमों में बांट दिया जाता है और बाकी का 50% BCCI खुद रखता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टीमों के मालिकों और BCCI की होने वाली कमाई के बारे में बात की, लेकिन क्या इसके अलावा भी पैसा आता है? तो हाँ दोस्तों, जिस तरह से BCCI IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप के जरिए पैसा कमाता है, उसी तरह से IPL फ्रेंचाइजीज भी टीम स्पॉन्सरशिप के जरिए बहुत सारा पैसा कमाती हैं। प्लेयर्स की कैप से लेकर प्लेयर्स के जूतों तक आपको कई सारी कंपनीज के लोगोज मिल जाएंगे और इन लोगोस को लगाने भर के लिए ही कंपनीज IPL फ्रेंचाइजीज को बहुत सारे पैसे देती हैं और ये सारा पैसा टीमों के मालिकों की जेब में जाता है। अब अगर यहाँ पर मैच टिकट की बात करें तो इसके थ्रू भी हर मैच में करीब 3 से 4 करोड़ रुपए की कमाई हो जाती है, जिसका 80% पैसा टीमों को मिलता है, बाकी का 20% होम टीम क्रिकेट एसोसिएशन को मिलता है। जैसे कि अगर मुंबई में मैच हो रहा है
तो 80% टीमों में बांट दिया जाएगा, बाकी 20% मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को मिल जाएगा। लेकिन इस टिकट से होने वाली कमाई इनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती है, क्योंकि बाकी सबके सामने ये बहुत ही छोटा अमाउंट है। इन सबके अलावा आईपीएल टीम्स प्राइज मनी से भी पैसा कमाती हैं, जहां पर फाइनल की विनर टीम को 20 करोड़ रुपीस, दूसरे नंबर पर रहने वाली टीम को 13 करोड़ रुपए और तीसरे और चौथे नंबर वाली टीमों को 7-7 करोड़ रुपए मिलते हैं। और इस प्राइज मनी का 50% टीम के ओनर्स की जेब में जाता है, बाकी 50% प्लेयर्स में बांट दिया जाता है। और अब जो भी टीम फाइनल जीतती है, मार्केट में उसकी कुछ अलग ही ब्रांड इमेज बन जाती है, जिसका फायदा उस टीम को मिलता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज इन टीमों से अपने एड्स कराती हैं और उन्हें एक बड़े अमाउंट में पैसा पे करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने बीसीसीआई और आईपीएल की टीमों के मालिकों की होने वाली कमाई के बारे में जाना है। अब आपको बताएंगे कि आपके फेवरेट क्रिकेटर्स भी यहाँ पर करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन कैसे? तो दोस्तों, सबसे पहले उनको जिस अमाउंट में बोली लगाकर खरीदा जाता है वो तो उनके पास जाता ही है, लेकिन इसके अलावा प्राइज मनी का भी 50% खिलाड़ियों में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और अगर किसी प्लेयर की स्पेशल परफॉर्मेंस रहती है, हाईएस्ट विकेट टेकर यानी कि पर्पल कैप होल्डर, हाईएस्ट रन्स स्कोरर यानी कि ऑरेंज कैप होल्डर, और भी कई अवार्ड जैसे कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर, और इन सारे अवार्ड्स के पैसे सीधे खिलाड़ियों को ही मिलते हैं। और आईपीएल में फेमस होने के बाद ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं और उससे भी इनको काफी फायदा होता है, क्योंकि इनको बड़ी बड़ी कंपनीज के एड्स मिलने लगते हैं और उससे भी ये कई करोड़ रुपए कमाते हैं। तो दोस्तों, ये था आईपीएल का पूरा बिजनेस मॉडल। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ठीक इसी तरह की कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।